नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहली तस्वीर आपको सहरसा की दिखाएंगे। सहरसा का खुला मैदान घंटों जंग का मैदान बना रहा। जमीन विवाद ने अचानक ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि लाठी डंडे के लिए गांव वाले एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। सहरसा का वार्ड नंबर 38 जंग का मैदान बना हुआ है। हाथ में लाठियां पकड़े लोग एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। एक तरफ से लाठियां चटकने की आवाज आ रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लाठी और डंडे पकड़े ग्रामीण एक दूसरे पर किस कदर टूट पड़े हैं। चारों ओर से मारो मारो की आवाज आ रही है तो लाठी की चोट खाते ही लहूलुहान ग्रामीण एक एक कर जमीन पर औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट लगी, जिन्हें सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हथियार तलवार से लेस लोग जानलेवा हमला हम लोगों को कर दिया। हम लोग अपना जान बचा के वहां से निकले, आके हमने थाना में फर्ज बयान दिया है। सहरसा के वार्ड नंबर 38 में जमीन के एक टुकड़े को लेकर सालों से दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवादित जमीन पर जब कुछ लोगों ने झोपड़े बनाने की कोशिश की तो विरोध में लाठी डंडे से लैस उग्र लोग उन पर टूट पड़े। फिर तो जमीन का वही टुकड़ा जंग का मैदान बन गया, जहां घंटों लाठी और डंडे चलते रहे, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। जमीन पर जमीन पर घर बना लिया था, झोपड़ी ऐसा। हम लोग और रोकने के लिए झोपड़ी का बना रहे हैं तो कुछ आदमी 50-60 लोग के हम लोग को नाक करके घायल कर दिए, बेहोश कर दिया। जमीन के विवाद ने पल भर में ऐसा उग्र रूप ले लिया कि सहरसा के ये ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। तो सहरसा का ये खुला मैदान घंटों जंग का मैदान बना रहा, जहां लाठी और डंडे चलते रहे। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। इधर दानापुर की राइस मिल के दो पार्टनर के बीच विवाद ऐसा गहराया कि लाठी और डंडे तो चले ही, बंदूकें भी खूब गरजी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। राइस मिल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बेहटा पुलिस दोनों गुटों से पूछताछ कर रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत की रिपोर्ट। जमुई में एक विशालकाय सांड गहरे कुएं में गिर गया तो उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आखिरकार 6 घंटे की कड़ी मशक्कत से बेजुबान की जान बचा ली गई। बजरंगबली के जयकारे और कई लोगों के सामूहिक प्रयास की बदौलत कई घंटे से गहरे कुएं में फंसे सांड को आखिरकार सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। जाहिर है, मेहनत सफल होते देख मौके पर मौजूद लोग खुशी से उछल पड़े। दरअसल रात के अंधेरे में एक विशालकाय सांड 40 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं में जा गिरा था। रह रह उसकी कातर आवाज कुएं से बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर आसपास के मोहल्लों के लोग दौड़े चले आए। कुएं के अंदर कई घंटे से फंसा सांड बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। तो इन युवकों ने सांड को सही सलामत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन रात का अंधेरा और 40 फीट गहराई, आखिरकार दो युवक अपनी जान पर खेलकर सीढ़ी के सहारे कुएं के अंदर गए। रस्सी से सांड के भारी भरकम शरीर को चारों तरफ से बांधा। फिर शुरू हुई सांड को बाहर निकालने की कवायद। कुएं के ऊपर मौजूद लोगों ने रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगे, लेकिन सांड का शरीर कई टन वजनी था। ऊपर से बाहर निकलने की छटपटाहट में वो जख्मी हो गया था। फिर भी जमुई के उत्साही युवकों ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी ताकत लगाकर रस्सी का सिरा पकड़ा और उसे खींचने लगे। जोर शोर से ऊपर वाले का नाम लिया। युवकों का हुजूम दमखम के साथ रस्सी का सिरा खींच रहा था। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद
रस्सी से बंधा विशालकाय सांड कुएं से बाहर निकला तो वहां मौजूद भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। बेजुबान के शरीर से बंधी रस्सी खोली गई और थोड़ी देर पहले ही कुएं से बाहर निकला सांड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आखिरकार 6 घंटे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुएं में फंसे सांड को सही सलामत बाहर निकाला गया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। और नवादा में मानसूनी बारिश से उफनाई धनार्जय नदी के पुल और पुलिया का नामो निशान मिट गया है। अब दर्जनों गांवों के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी की धारा के बीचों बीच से गुजर रहे हैं। मानसून की पहली बारिश में ही धनार्जय नदी इतनी ज्यादा उफना गई है कि नदी की तेज धारा के रास्ते में जो कोई भी आ रहा है उखड़ता जा रहा है। सिराजनगर को आसपास के कई गांव से जोड़ने वाला पुल और उसका अप्रोच रोड धनार्जय नदी की उसी उफनाती धारा में विलीन हो गया। अब पुल और रोड की जगह पर नदी का पानी तेज गति से बहता नजर आ रहा है। तो सिराजनगर के बाशिंदे एक तरफ रह गए हैं तो नदी के दूसरे छोर पर रहने वाले ग्रामीणों को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये समस्या यहाँ पे ये है कि इस पुलिया के टूटने के लगातार 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक ना कोई डायवर्सन का काम हुआ है और ना ही पुल का काम शुरू हुआ है। साल भर सूखी रहने वाली धनार्जय नदी मानसून आते ही अचानक पानी से इतनी लबालब हो गई है कि नदी किनारे बसे गांव में भारी तबाही मचा रही है। यही नहीं, नदी की उफनती धारा के रास्ते में आने वाले कमजोर पुल और पुलिया से लेकर पक्की सड़क तक का नामो निशान मिटता जा रहा है। मजबूरी में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी की उसी उफनती धारा के बीचों बीच से गुजरना पड़ रहा है, जहाँ थोड़ी सी भी चूक का मतलब है खतरा। गांव के लिए बहुत परेशानी है। ये पुल जो है 10 गांव को जोड़ता है और 10 गांव के लोगों के लिए बहुत भारी दिक्कत है, खासकर लेडीज और बच्चों के लिए। भरी बारिश में धनार्जय नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि नवादा के दर्जनों गांव के बाशिंदे पूरी तरह दुनिया से कट गए हैं। हर साल बारिश में ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन न मजबूत पुल बनता है और न ग्रामीणों को रास्ता मिलता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पानी में डूबी पटरियों पर मछलियों ने पनाह ले ली है। महीनों गुजरने के बावजूद न पानी निकल रहा है और न मछलियां। लबालब पानी में छलछलाती मछली देखकर आप इसे तालाब का दृश्य समझने की भूल मत कर लें। ये तालाब नहीं है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर की पटरियों का नजारा है जनाब। दोनों तरफ के रेलवे ट्रैक लंबे समय से पानी में डूबे हुए हैं और उसके बीच वाले हिस्से पर सैकड़ों मछलियों ने पनाह ले रखी है। इसी पटरी के ऊपर दिन रात एक के बाद एक ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, तो पानी में डूबी पटरियों के नीचे के खाली हिस्से में किस्म किस्म की मछलियां पलती बढ़ती रहती है। बहुत दिन से पानी है हमारे। जब एक बार बारिश हो गया तो जमले रहता लगातार। मछली है, मछली दुनिया भर के। धूप होगा तो पूरा मछली दिखाई देता। अब तो कुछ कमा है धूप होने पर। 6 महीने पहले हुई बारिश में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पानी में डूब गई थी। तब से अब तक पटरियों के 200 मीटर के हिस्से में बारिश का गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे निकलने वाली सड़ाद मुसाफिरों के साथ साथ रेल कर्मचारियों को परेशान तो कर ही रही है, उसी गंदे पानी में सैकड़ों मछलियां खलबलाती रहती है। न पानी निकलने का कोई रास्ता है और न पानी निकालने के लिए कोई कोशिश हो रही है। इससे रेलवे की पटरियां तो जंग खा ही रही है, पानी और काई के बीच रेल कर्मचारियों को काम करना मुश्किल हो रहा है। पानी भरने में इतना दिक्कत होता है जिसका सीमा नहीं। गाड़ी में पानी लगाना, वहाँ से तो जोड़ के तब इसमें लाते हैं। अधिकारी को कहने पर कोई सुनता नहीं है। तुमको पानी काम करना है कि जैसे भी भरो, गिरो मरो, तुम समझो लेकिन पानी भरना है, क्या करें।
मुजफ्फरपुर जैसी व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर जो कोई भी ये नजारा देखता है, एक पल के लिए चौंक जाता है। आखिरकार मछलियों को भी जीने का हक है, चाहे वो पटरियों के बीच की ही जगह क्यों न हो। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पलामू में फलों के राजा की बहार आ गई है। कृषि विभाग के बगीचे इस बार ऑर्गेनिक आम की बम्पर पैदावार हुई है, जिसका स्वाद लेने के लिए हर कोई ललच रहा है। चियाकी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की हरी भरी बगिया में किसी पेड़ पर लंगड़ा लटक रहा है तो किसी ऊंची टहनी से आम्रपाली ललचा रही है। मल्लिका से लेकर अल्फाजों का जो एक बार स्वाद चख ले वो फलों के राजा का ताउम्र गुलाम हो जाए। तभी तो जेठ के महीने में ऑर्गेनिक खाद पानी और बेहतर रखवाली की बदौलत लहलहा रहे विशालकाय पेड़ों की टहनियों पर जब रसीले आम की बहार आ गई है तो उसकी मिठास लेने के लिए पलामू के गांव-गांव से आम के कदरदानों का तांता लगा हुआ है। कृषि वैज्ञानिक इसकी खासियत बता रहे हैं। और ये मैच्योरिटी स्टेट में अब ये टूट रहे हैं, अगर आप न तोड़ें तो ये पेड़ से चू जाएंगे। तो यही सारी चीजों आमों को जो मैच्योरिटी स्टेट में तोड़ते हैं तो आप कार्टून में रख देंगे तो ये ढककर तो ये 2 दिनों में अपने आप पक जाएंगे। कृषि विभाग की बागवानी में इन पेड़ों का साल भर खास ख्याल रखा जाता है। समय समय पर खाद पानी तो दिया ही जाता है। रसीले फलों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। इसी देखभाल का ही कमाल है कि आम के पेड़ों पर इस बार फलों के राजा की बहार आ गई है। ना कार्बाइड की जरूरत है और ना किसी रसायन की। प्राकृतिक तरीके से पके इन फलों का स्वाद ही ऐसा है कि जो एक बार चख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। जैविक चीजों को खाएं, तो ये हमारे यहाँ जो उपलब्ध है इन सारे चीजों को जो है हम लोग बिना कार्बाइड से पकाकर कृषकों को देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं वैसे किसानों को कि आप वैसे ही चीजों को मार्केट में लाएं। तो फलों के राजा का इंतजार हुआ खत्म। पेड़ की टहनियों पर लटके आम जल्द ही टूटकर थाली में सजकर आप तक पहुंचने वाले हैं। तो उसका जायका लीजिए और उसके स्वाद में खो जाइए। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। इधर मधुबनी का कोयलपार गांव महामारी के दौर में भी खुली हवा में सांस ले रहा है। विशालकाय पीपल पेड़ का सुरक्षा कवच हर किसी को शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात दे रहा है। इस पक्की सड़क से होते हुए जैसे ही आपके कदम कोयलपार गांव की ओर बढ़ेंगे, कोयल की मीठी कूक आपके कानों में रस घोलने लगेगी। गांव की चौहद्दी पर खड़ा पीपल का हरा भरा और विशालकाय पेड़ हवा के झोंकों में झूमता नजर आएगा। अपनी जड़ों पर मजबूती के साथ खड़े इस विराट पेड़ की टहनियां चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई हैं और पेड़ की हर टहनी हरे भरे पत्तों के झुंड के बोझ से झुकी हुई है। इसी विशालकाय पीपल की पेड़ की ऑक्सीजन से भरपूर शीतल छांव कोयलपार के ग्रामीणों को अब तक कोरोना की मार से बचाते आई है। जो जानकार है, जो डॉक्टर है, हमारा कहना पीपल पेड़ ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है और इस गांव में जैसे एक भी केस नहीं हुआ तो क्या माने ये रक्षा कवच है, इसकी मदद से ऑक्सीजन के मामला में रक्षा कवच है। पिछले 300 साल से भी ज्यादा समय से कोयलपार गांव के चौहद्दी पर खड़े इस विशालकाय पेड़ ने कई पीढ़ियों को पलते और बढ़ते देखा। गांव के 10 कट्ठे से भी ज्यादा बड़े इलाके में पेड़ की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, जो सालों से हरियाली की बहार तो ला ही रही है, शुद्ध आबो हवा की सौगात भी दे रही है। आज जब हर तरफ कोरोना का काला साया फैलता जा रहा है, तो पीपल का ये विशालकाय पेड़ कोयलापार गांव का सुरक्षा कवच बना हुआ है। तो इसके नीचे बैठने के लिए गांव वालों ने खुद पक्के चबूतरे का निर्माण कराया है। लोग जो है चंदा करके आपस में बाहरी जो है बाहर से जो कोई आते हैं कुछ न कुछ देते हैं, तो उससे अपना धीरे धीरे बनाते हैं। ये चबूतरा फबूतरा जितना है सब जो है प्राइवेट बना है।
प्रकृति से मिले पीपल के पेड़ की अनमोल विरासत कोयलटार गांव के बाशिंदों को ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा तो दे ही रही है, साथ ही कोरोना से लड़ने और हराने की प्रेरणा भी दे रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और दानापुर का कैंट एरिया दूर देश से आए विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंज रहा है। हजारों मील लंबा सफर कर आए ये परिंदे अपने साथ खुशहाली और मानसून का पैगाम भी लाए हैं। दानापुर के कैंट एरिया की आबोहवा साइबेरियन क्रेन के कलरव से गुलजार हो उठी है। जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ हरे भरे पेड़ों की ऊंची टहनियों पर विदेशी मेहमानों ने डेरा डाल रखा है। कभी घंटों पेड़ की डालियों पर चुपचाप बैठे रहते हैं, तो अगले ही पल आसमान में भरने लगते हैं स्वच्छंद उड़ान। साइबेरिया की हजारों मील लंबी थकाऊ यात्रा पूरी कर आए इन मेहमानों की चहचहाहट से दानापुर की रौनक तो बढ़ ही गई है। अपने साथ खुशहाली और बम्पर मानसून की पैगाम भी लाए हैं ये मेहमान। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सदियों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये अपने साथ जो है दानापुर इलाके के लिए अच्छा पैगाम, जिसको सगुन कहते हैं, अच्छा सगुन लेकर के आते हैं। दानापुर की हरी भरी वादियां सालों से साइबेरियन क्रेन को आकर्षित करती रही है, तभी तो वो हर साल लंबा सफर तय कर जब यहाँ पहुँचते हैं तो इस इलाके की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसीलिए जब दानापुर में भारतीय सेना के सब एरिया हेडक्वार्टर की नींव रखी गई, तो साइबेरियन क्रेन की देखभाल का पूरा इंतजाम किया गया। जगह जगह पेड़ लगाए गए, तालाब और पार्क बनाए गए, तो शिकारियों से परिंदों को बचाने के लिए वॉच टावर भी बनाया गया। को देखभाल करने के लिए यहाँ पर जो है लोग हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और जो भी इनको पानी और इस तरह की जो चीज़ें की जरूरत पड़ती है वो हम लोग यकीन करते हैं कि छोटा छोटा पॉन्ड बना रखा है। साइबेरियन क्रेन जब दानापुर में डेरा डालते हैं, अपने साथ तरक्की और हरियाली की सौगात लेकर आते हैं। इसीलिए जब इस साल एक बार फिर इन मेहमान परिंदों ने दानापुर के पेड़ों पर आशियाना बना लिया, तो दानापुर के बाशिंदे उनके कलरव से निहाल हो उठे। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।